हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब की लाइफ की एक बहुत बड़ी पर अक्सर गलत समझी जाने वाली समस्या को छूती है, बर्नआउट। क्या आपको भी हमेशा थकान रहती है, भले ही आपने नींद पूरी की हो? क्या आपको लगता है कि आप इमोशनल रूप से खाली हो चुके हैं? क्या आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी लाइफ से डिटैच्ड फील करते हैं? हम सब इस बर्नआउट को सिर्फ बहुत ज्यादा काम करने से जोड़ते हैं, पर किताब की लेखक दो बहनें, एमिली नगोस्की जो एक हेल्थ एजुकेटर हैं और अमीलिया नगोस्की जो एक कंडक्टर हैं, वो कहते हैं कि ये कहानी अधूरी है। किताब का नाम है बर्नआउट, द सीक्रेट टू अनलॉकिंग द स्ट्रेस साइकिल। उनका कहना है कि बर्नआउट सिर्फ थकान या ज्यादा काम नहीं है। बर्नआउट 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। इमोशनल एग्जॉशन यानी भावनात्मक थकावट, आपकी इमोशंस इतनी ड्रेन हो जाती हैं कि आपको कुछ फील ही नहीं होता। डीपर्सनलाइजेशन यानी अव्यक्तिगतता, आप अपने काम और दूसरों से डिटैच्ड फील करते हैं, जैसे आप एक रोबोट हों। सेंस ऑफ लो पर्सनल अकम्प्लिशमेंट यानी कम व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना, आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है और आप सक्सेसफुल नहीं हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा राज ये है कि बर्नआउट की वजह सिर्फ स्ट्रेसर्स यानी तनाव पैदा करने वाले कारक नहीं है, बल्कि स्ट्रेस साइकिल को पूरा ना करना है। हमारा दिमाग जब किसी खतरे को पहचानता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ आपके बॉस का ईमेल, तो वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपका शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। पर आजकल हम ना लड़ते हैं ना भागते हैं, हम बस अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं या स्ट्रेस को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। इसकी वजह से वो स्ट्रेस एनर्जी हमारे शरीर में स्टक हो जाती है, वो स्ट्रेस साइकिल पूरा नहीं होता। जब ये बार बार होता है तो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन रहता है और इसी का नतीजा है बर्नआउट। तो बर्नआउट का इलाज सिर्फ छुट्टी लेना या काम कम करना नहीं है, भले ही वो जरूरी हो। असली इलाज है स्ट्रेस साइकिल को पूरा करना। ये किताब हमें साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए बताती है कि हम ये स्ट्रेस साइकिल कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे एक ज्यादा बैलेंस्ड, एनर्जेटिक और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। चलो इन राजों को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, स्ट्रेस साइकिल को समझना और पूरा करना, अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीटिंग द स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस कोई बुरी चीज नहीं है, ये हमारे शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है खतरे के प्रति। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस रिस्पॉन्स को पूरा नहीं करते। स्ट्रेसर्स आते हैं जैसे डेडलाइन, ट्रैफिक या आर्ग्यूमेंट, आपका शरीर रिएक्ट करता है, पर अगर आप उस एनर्जी को रिलीज नहीं करते तो वो अंदर ही अंदर जम जाती है। स्ट्रेस साइकिल को पूरा करने के 6 मेन तरीके हैं। फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है, तो उस एनर्जी को यूज करो। एक्सरसाइज करो, दौड़ो, नाचो, स्विम करो या बस स्टेयर्स चढ़ो। 20 से 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकती है और आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर सकती है। ये आपके शरीर को सिग्नल देता है कि डेंजर इज ओवर। ब्रीदिंग यानी सांस लेना, गहरी, धीमी और रिदमिक सांसें लेना आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी सांसें तेज और शैलो हो जाती हैं। कॉन्शियसली अपनी सांसों पर ध्यान दो, लंबी गहरी सांसें लो। ये आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शन यानी सकारात्मक सामाजिक मेलजोल, लोगों से कनेक्ट करना, खासकर उनसे जो आपको सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेस को कम करता है। जब आप किसी दोस्त के साथ हंसते हैं या किसी को गले लगाते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को काउंटरएक्ट करता है। ये आपको अकेलेपन से लड़ने में भी मदद करता है। लाफ्टर यानी हंसी, दिल खोलकर हंसना स्ट्रेस को रिलीज करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। कॉमेडी शो देखो, दोस्तों के साथ मजा करो। लाफ्टर आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आप लगाना, हाथ पकड़ना या पेट्स को कडल करना ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो स्ट्रेस को कम करता है। ये आपको सेफ्टी और कनेक्शन का एहसास दिलाता है। क्राइंग यानी रोना,
रोना स्ट्रेस को रिलीज करने का एक नेचुरल तरीका है। जब आप बहुत दुखी या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो रोना आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। रोना कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रेस साइकिल को पूरा करने का एक तरीका है। ये 6 तरीके आपको फिजिकल रूप से स्ट्रेस साइकिल को पूरा करने में मदद करते हैं। इन्हें रोज प्रैक्टिस करो, खासकर जब आपको स्ट्रेस फील हो। हम अक्सर स्ट्रेस को सिर्फ दिमाग में हैंडल करने की कोशिश करते हैं, पर असली गेम शरीर में होता है। डोंट। पार्ट 2, द मिथ ऑफ द ह्यूमन गिवर सिंड्रोम एंड इट्स इम्पैक्ट। मानव दाता सिंड्रोम का मिथक और उसका प्रभाव। डॉक्टर नगोस्की सिस्टर्स खासकर औरतों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं, ह्यूमन गिवर्स सिंड्रोम। हमारी सोसाइटी औरतों को ह्यूमन गिवर्स बनने के लिए ट्रेन करती है। इसका मतलब है कि औरतों को सिखाया जाता है कि उन्हें हमेशा अच्छा होना चाहिए, दूसरों की ज़रूरतें अपनी ज़रूरतों से पहले रखनी चाहिए और हमेशा खुश दिखना चाहिए, भले ही वो अंदर से दुखी हों। उन्हें नाइस, प्रिटी, काम, जेनरस होना चाहिए और इसके बदले में उन्हें लगता है कि उन्हें प्यार, अपनापन और वैल्यू मिलेगी। पर ये सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक है। ह्यूमन गिवर सिंड्रोम के लोग जनरली औरतें होती हैं और ये कुछ सिम्टम्स दिखाते हैं। बर्नआउट, जब आप हमेशा दूसरों को देते रहते हैं और अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं तो आप खाली हो जाते हैं। आपका इमोशनल कप सूख जाता है और यही बर्नआउट है। लैक ऑफ बाउंड्रीज, ह्यूमन गिवर्स अपने बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, वो ना नहीं कह पाते। रिजेंटमेंट, धीरे धीरे उन्हें उन लोगों से गुस्सा आने लगता है जिन्हें वो हमेशा देते रहते हैं और जिनसे उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। सेल्फ सैक्रिफाइस, वो अपनी हेल्थ, अपनी पैशंस और अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये ह्यूमन गिवर सिंड्रोम सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी है जिन्हें सोसाइटी गिवर्स बनने के लिए ट्रेन करती है, जैसे कुछ प्रोफेशंस या माइनॉरिटी ग्रुप्स। इस सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए आपको रियलाइज करना होगा कि आपकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना देते हो। आपकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इंसान हो। आपको अपनी ज़रूरतों को पहचानना होगा और उन्हें पूरा करना होगा। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। जब आप अपनी केयर करते हो तभी आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ बचता है। इसके लिए इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है। वेलनेस इज नॉट अ स्टेट ऑफ बीइंग बट अ स्टेट ऑफ एक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि वेलनेस का मतलब है हमेशा खुश और शांत रहना, पर नगोस्की सिस्टर्स कहती हैं कि वेलनेस इज अ डायनामिक प्रोसेस। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स भी आते हैं और आप उनसे डील भी करते हो और स्ट्रेस साइकिल को पूरा भी करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेस पसंद है, इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाते हो। वेलनेस तब होती है जब आप स्ट्रेस साइकिल को सक्सेसफुली नेविगेट करते हो। द बिकिनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये एक और कॉन्सेप्ट है जहां डॉक्टर नगोस्की सिस्टर्स सोसाइटी के प्रेशर्स को एक्सपोज करती हैं। हमारी सोसाइटी खासकर औरतों को हमेशा ये बताती है कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए, बिकिनी रेडी, परफेक्ट। ये प्रेशर औरतों को हमेशा इनसिक्योर और आलोचना में रखता है। ये उनकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करता है। ये उनके दिमाग को इस बात पर फोकस कराता है कि वो कितने फ्लॉड हैं, ना कि इस बात पर कि वो कितने शक्तिशाली हैं। इसका इलाज है इस कॉम्प्लेक्स को पहचानना और उसके स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट करना। अपने शरीर को सेलिब्रेट करो जैसा वो है। स्ट्रैटेजीज फॉर थ्राइविंग, फलने फूलने के लिए रणनीतियां। किताब आखिर में कुछ ब्रॉडर स्ट्रैटेजीज बताती है जो आपको बर्नआउट से निकलकर थ्राइविंग यानी कि फलने फूलने की तरफ ले जाती हैं। रेस्ट, आराम। नींद बहुत ज़रूरी है, पर सिर्फ सोना काफ़ी नहीं है। आपको अपने दिमाग को भी रेस्ट देना होगा। इसके लिए आप डे ड्रीम्स कर सकते हैं, हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं या एक्टिव रेस्ट यानी कि वॉक पर जा सकते हैं। कनेक्टिंग विद अदर्स, दूसरों से जुड़ना। अकेलापन बर्नआउट का एक बड़ा कारण है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाओ। मीनिंगफुल पर्पस, जब आपके काम या लाइफ में कोई मीनिंग होता है तो आपको मुश्किल समय में भी हिम्मत मिलती है। अपने वैल्यूज़ को पहचानो और उनके अकॉर्डिंग जियो। ये किताब खासकर औरतों के लिए एक ऐसी शक्ति देती है जो उन्हें इस ह्यूमन गिवर सिंड्रोम के जाल से निकाल सकती है। ये उन्हें बताती है कि अपनी केयर करना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि एक ज़रूरत है।
अंत में बर्नआउट द सीक्रेट टू अनलॉकिंग द स्ट्रेस साइकिल हमें बताती है कि बर्नआउट सिर्फ काम का बोझ नहीं है, ये एक समस्या है जहां हम अपने शरीर और दिमाग के नेचुरल रिस्पॉन्स को पूरा नहीं करते। इसका इलाज सिर्फ छुट्टी लेना नहीं है, बल्कि स्ट्रेस साइकिल को पूरा करना है, ह्यूमन गिवर सिंड्रोम को पहचानना है और अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ बर्नआउट से बाहर निकलते हैं, बल्कि आप एक ज़्यादा एनर्जेटिक, बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी एमिली नगोस्की और अमीलिया नगोस्की की बर्नआउट की समरी। ये आपको स्ट्रेस और वेलबींग के बारे में एक नया और ज़्यादा समझदार नज़रिया देती है।